कि अम्बेडकर जी अंग्रेजों के 100% अंग्रेजों की गुलामी की उनने, अंग्रेजों के एजेंट रहे और भारत की स्वतंत्रता में बाधा होती। एक गंदे व्यक्ति का जो कि अम्बेडकर, जिसने की अंग्रेजों की गुलामी करता रहा, झूठ बोलता रहा, उस व्यक्ति का नाम उन्हें स्वतः समाप्त करना चाहिए। जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान। साथियों बड़ी जबरदस्त वीडियो होने वाली है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। साथियों सबसे पहले रुक करते हैं आज की बहुत बड़ी खबरों की तरफ। बहुत बड़ी खबरें, बहुजन समाज की इतनी भयंकर खबरें निकल के आ रही हैं। कौन कौन सी खबर आप सभी साथियों के समक्ष पेश करूं, लेकिन साथियों सबसे पहले तो खबर है सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती से शुरू करते हैं। कल उत्तर प्रदेश के अंदर बहन जी की रैली है। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी की बहुत बड़ी रैली है। मान्यवर साहब काशीराम जी की पुण्यतिथि के ऊपर लखनऊ के अंदर बड़ी जबरदस्त रैली है। हाँ साथियों, इस रैली के अंदर दूर दराज से लोग पहुंच रहे हैं। तमाम बहुजन समाज के SC ST OBC और भी पूरा जोर लगा रखा है बहुजन समाज पार्टी ने कि इस रैली के अंदर लगभग 10 या 20 लाख लोग हम पहुंचाएंगे हर हालत के अंदर। चलो मान लिया लोगों को हमने पहुंचा दिया, अच्छी बात है, रैली के अंदर जाना चाहिए। मैं तो शुरू वाले दिन से ही कह रहा हूं। रैली के अंदर जा रहे हैं लोग, रैली के अंदर माल भी पाड़ रहे हैं लोग, बैनर लगे हुए रोडों के ऊपर बड़े जबरदस्त। पूरा लखनऊ सारा का सारा, पूरा का पूरा जो लखनऊ है वो नीला हो चुका है बैनरों से। बहन जी के बैनर, बहन जी की फोटोएं, आकाश आनंद की फोटोएं और मोटे मोटे जो सेठ हैं बढ़िया बढ़िया, जिन्होंने बहन जी के काल के अंदर बढ़िया बढ़िया सांसद रहे, विधायक रहे, मंत्री रहे, भाई माल कमाया है फुल जबरदस्त। पैसे की तो वैसे कमी नहीं है, तो क्या जाता है 5-7 लाख रुपए के अगर बैनर लगा देंगे तो वैसे भी क्या जाता है। 5-10 लाख रुपए जहां करोड़ों खरबों रुपए का जब काम किया है तो 5-7 लाख में क्या जाता है। पोस्टरों की लाइन पूरा का पूरा लखनऊ आगे से लेके पीछे से लेके बाएं दाएं ठोक दिया है, बिल्कुल नीला पड़ गया है। क्योंकि लखनऊ के अंदर योगी आदित्यनाथ रहते हैं तो कल तो उनको भी बड़ी टेंशन होगी। मेरी तरह पानी पी पी के वो भी टाइम निकालेंगे कल तो। पब्लिक बड़ी जबरदस्त आएगी। अब इस रैली के अंदर क्या क्या होगा उसके ऊपर चर्चा करते हैं। क्या ये तो हो गया, चलो ठीक है, बढ़िया पब्लिक आ रही है, खूब आएंगे, जनता आ रही है, आना भी चाहिए, जनता जानी चाहिए, खूब है जा रही है। कल इस रैली के अंदर कोई भी मिस्टेक नहीं हो, किसी भी तरीके की कोई मिस्टेक नहीं होगी। योगी आदित्यनाथ और उनका प्रशासन पूरी बढ़िया तरीके से फैसिलिटी देगा, अच्छा काम होगा। रैली के अंदर लोग भी आएंगे, रैली के अंदर लोग आएंगे, रैली के अंदर बहन जी को सुनेंगे, बहन जी को सुन के और लोगों का रिएक्शन, लोग क्या सोचेंगे, बहन जी को क्या करना चाहिए रैली के अंदर और बहन जी क्या करेंगी रैली के अंदर, ये बातें जो मैं पहले बता देता हूं आप सभी साथियों को। इस रैली के करने का जहां 10 से 20 लाख लोग आने का अनुमान लगा रहे हो, मान ले 5 लाख लोग आते हैं, 10 लाख लोग आते हैं, 10 लाख लोगों से भी मैं प्रार्थना करता हूं, उन लोगों से भी मैं कहता हूं, वर्तमान के अंदर परिस्थिति देख रहे हो आप सभी लोग, बहुजन समाज के जितने भी लोग हैं वर्तमान के अंदर परिस्थिति देख रहे हो। देश का गृह मंत्री अमित शाह लोग भारत की संसद के अंदर बाबा साहब अंबेडकर के ऊपर एक टिप्पणी करता है पिछले दिसंबर के अंदर, पिछला जो दिसंबर था उसके अंदर क्या टिप्पणी करता है सुनो बहुजन समाज के लोगों, सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती, BSP के लोगों, तमाम आप सभी लोगों सुनो। मैं भी पुराना BSP का एक कैंडिडेट हूं, लेकिन मैंने तो भौंकना प्रारंभ कर दिया, लोगों को बताना थोड़ा कि हमें क्या करना चाहिए। आगे दौर है वो इतना कठिन आ रहा है, उस दौर से हम किस तरीके से मुकाबला करेंगे। तो सुनो, गृह मंत्री देश के अमित शाह क्या बोलते हैं, क्या अंबेडकर लगा रहा है, क्या अंबेडकर लगा रखा है। आप लोगों ने सुना ना, सभी ने कान के पर्दे खोल लो, कान के अंदर जो पर्दे लगा रखे हैं ना मनुवाद के, वो पर्दे खोल के सुनो, विचार करो। अगर रैली के अंदर जा रहे हो तो बहुजन समाज के लोगों विचार करो
और सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती तक ये बातें पहुंचाओ और उनको दिख नहीं रही क्या ये चीजें? पिछले साल दिसंबर के अंदर, इसी टाइम के अंदर, दिसंबर में था शायद, थोड़ा सा टाइम रह रहा अपना तो चलो, दिसंबर के अंदर, और ये अमित शाह जी बोलते हैं क्या क्या अंबेडकर करते हैं। इतना नाम अगर अंबेडकर की बजाय भगवान का लिया होता तो सीधे सीधे मोक्ष को चले जाते हैं। ये बात होश हवास में बोली थी माननीय अमित शाह जी ने। आज उसी बात का गृह मंत्री जब बाबा साहब अंबेडकर का मजाक उड़ाता है तो ये 2-2 रुपए के टट्टू, ये टकले फकले जो भी हैं, ये मिश्रा मासरा कितने हैं। एक तो बहुजन समाज पार्टी के अंदर सतीश चंद्र मिश्रा है, इसके साथ साथ एक यो और बताता हूं, ये 2 मिश्रा और हैं। इन मिश्रों ने मिलके बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और उसके साथ कितना बड़ा खिलवाड़ किया है ये लोग आप देख सकते हो। निरंतर संविधान, अनिल मिश्रा, ये राकेश किशोर, ये 2 ऐसे शख्स हैं जो वर्तमान के अंदर दोनों शख्सों ने इतना बड़ा बाबा साहब अंबेडकर का मजाक बनाया है। क्या देख रहे हो आप? इसको देख रहे हो, सुन रहे हो बहुजन समाज के लोगों? अरे रैली के अंदर 10-10, 20-20 लाख लोग इकट्ठा करके आप क्या हासिल कर लोगे? क्या मिल जाएगा मुझे बताइए? क्या प्राप्त हो जाएगा रैली के अंदर? कुछ मिल जाएगा? जाने से, चप्पल तुड़ाने से और वहां जाने से, पब्लिक दिखाने से क्या हासिल करोगे? लेकिन पब्लिक तो बेचारी इस आस से जाती है कि हमें बहन जी अगर बढ़िया तरीके से शासन चलाए, बढ़िया तरीके से सिस्टम को संभाले तो हमारी जो बर्बादी हो रही है उस बर्बादी से हम बच सकते हैं। लेकिन ये बातें बहन जी को सोचनी चाहिए, बहुजन समाज पार्टी के लोगों को सोचनी चाहिए। तुम कह रहे हो कि इतनी पब्लिक आएगी, इतने लोग आएंगे, इतनी जनता आएगी। अरे जनता आती किस लिए है? तुम्हारे पास तुम्हारे पांव को धो धो के पीने के लिए आती है क्या? क्या तुम्हारे मुख को, तुम्हारी तस्वीरों को देखने के लिए आती है? इतनी दूर से इस आस के लिए आती है कि बहुजन समाज की बहुत बड़ी लीडर है बहन जी, ये कुछ ना कुछ कलाकारी करेगी। लेकिन कलाकारी कल की रैली के अंदर क्या होगी ये मैं आप सभी को बता देता हूं। सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी को सीजीआई के ऊपर जूता नहीं देखता। जूता जो फेंका है ना सीजीआई के ऊपर, अपने जज हैं जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत बड़े जज हमारे, इनके ऊपर जो अनिल मिश्रा नाम का ये टोंटू है, राकेश किशोर नाम का एक गंजा, इसके सिर के ऊपर बाल नहीं, उसकी बुद्धि के बाल भी उड़ गए हैं और उसके खुद के भी बाल उड़ गए हैं। और एक और है ये अनिल मिश्रा, ये भी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। क्या ये बहन जी को दिखती नहीं? ये अपमान बहन जी को दिखता नहीं? देश का गृह मंत्री लोक संसद के अंदर बाबा साहब अंबेडकर का किस तरीके से मजाक उड़ाता है, ये क्या दिखता नहीं? आरएसएस का किस तरीके से प्रचंड बातें चल रही हैं, या क्या ये दिखती नहीं? तो इनके ऊपर बहन जी को क्या करना चाहिए? बहुजन समाज के लोगों को क्या करना चाहिए? अरे कोई समीकरण तो होना चाहिए, या ऐसे ही भाई ऐसे भीड़ बकरियों की तरह घूम रहे हो, डेंचू ऐसे कर रहे हो? कोई तो रिजल्ट तो निकलना चाहिए। लेकिन कल की रैली के अंदर रिजल्ट पता क्या निकलेगा, मैं बता देता हूं। सबसे पहले बहन जी बात करेगी कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी ने ये किया, कांग्रेस पार्टी ने ये किया, राहुल गांधी ये कह रहा है, लोगों को बहका रहा है, फलाना कर रहा है, ढिमका कर रहा है, अट कर रहा है, बट कर रहा है। कांग्रेस पार्टी के बाद अखिलेश यादव का नंबर आएगा। अखिलेश यादव ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये वही लोग हैं, फलाना होगा, ढिमका होगा, ये होगा। अखिलेश यादव को लपेट लिया। इसके बाद मुस्लिमों को आगाज करेगी, मुस्लिमों तुम्हारे साथ अत्याचार हो रहा है बहुत बड़ा, और तुम इसी तरह भटकते रहे, इन मनुवादियों के चक्कर के अंदर रहे, तो तुम इसी तरीके से ये रहोगे। उसके बाद नंबर आएगा चंद्रशेखर आजाद का, उसके बारे में भी बोलेंगे, खूब तालियां मारोगे तुम लोग, बहुत ताली बजाओगे जैसे तुम्हें घी मिल गया। चंद्रशेखर का नाम आते ही तुम्हारे 32 के 32 दांत ऐसे निकल आते हैं तुम्हारे। अरे क्या बात है, बहन जी ने बड़ा जबरदस्त अब की बार बात बोली है। हाँ, एक हमारा नीला गमछा उड़ के आ जाता है, साम्राज्य को
गुमराह करने के लिए। बहन जी और बोलो, बहरूपिये आ जाते हैं इसके अंदर, और फिर देखना तुम कितनी ताली मारोगे। अरे बेवकूफ, नकली क्वालिटी। अब क्या बोलूं, पीछे एक वीडियो बनाई थी मैंने, उसके ऊपर थोड़ा सा बोल दिया था मैंने। शब्द तो बहुत है मेरे अंदर, लेकिन क्या बोलूं, बोलूंगा तो फिर तुम उल्टे सीधे जवाब करोगे, उल्टी सीधी बातें रखोगे। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं कहता हूं आप लोगों को, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी किस्ती वहां डूबी जहां पानी भी कम था। तो तुम अपनों के ऊपर हंसते हो, अपने के ऊपर तालियां बजाते हो। ठीक है, चंद्रशेखर की बात कहने के बाद 2-4 बातें बीजेपी की बोल देंगी। बीजेपी सरकार ये कर रही है, बीजेपी सरकार ये कर रही है, बीजेपी सरकार ये कर रही है। ये तमाम बातें बोलने के बाद ये नहीं कहेगी बहन जी, बीएसपी के लोग ये नहीं कहेंगे कि हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, हमें क्या करना है। बीएसपी के लोग ये नहीं बोलेंगे कि हमारी 27 की रणनीति क्या है, हमारी 25 की रणनीति क्या है, ये बीएसपी के नहीं बोलेंगे। सतीश चंद्र मिश्रा ने जो कलम दे रखी है, सतीश चंद्र मिश्रा ने जो पढ़ा दिया, सतीश चंद्र मिश्रा ने जो डिट्टो लिख के दे दिया, मनुवादी लोगों ने डिट्टो लिख के दे दिया, और आरएसएस के लोगों की विचारधारा सबको मिला के 5-4 बातें वो वही स्टेज के ऊपर बोल देंगे। हमें क्या करना है? नहीं, हम किसी के साथ, पहला श्लोक बहन जी का, सबसे पहला तो गठबंधन हम करेंगे नहीं, हम तो अकेले जीतेंगे। पब्लिक बना लो, कितनी पब्लिक बना लो तुम अकेले चुनाव जीत ही नहीं सकते किसी भी हालत के अंदर। करो देश को बर्बाद करो, संविधान को बर्बाद करो, मूल निवासियों को बर्बाद करो, तुम सदैव ऐसा ही करते आए हो। मान्यवर साहब कांसीराम जिंदा थे, अब तक ये अलख जली थी। उस अलग के जलने के बाद ये देखो, ये गणेश भी आ गया और ये त्रिशूल भी आ गया। ये फोटो लगा रखी है मैंने, ये फोटो देख लो, पढ़ लो। ये फोटो इसीलिए लगाई है मैंने, आप सभी लोगों के आंखों के दीदों के पट्टे खुल जाएं, कानों के अंदर गंदगी फंसी है वो निकल जाए। ये बात नहीं करेगी कि हम गठबंधन ही नहीं, अखिलेश यादव भी गंदा है, चंद्रशेखर भी गंदा है, मुस्लिम भी गंदे हैं, हरियाणा से जाट भी गंदे हैं, सारे के सारे गंदे हैं। अच्छा भाई, तुम ही हो भाई, तुम ही हो अंबेडकर बाबा साहब, मान्यवर साहब कांसीराम के असली। अब मैं नाम ले दूंगा, क्या हो तुम ही हो बस ओरिजिनल बाबा साहब के हैं। और बीएसपी के धुरंधर, ये जितनी पब्लिक आ रही है ना, ये आरएसएस द्वारा भेजी गई पब्लिक होती है, आप लोगों को पता होना चाहिए। क्योंकि इनको दिखाते, इनको उड़ाओ, इनको फुलाओ, फूल के कुंपे हो जाएंगे। ये करना कुराना इनको कुछ है नहीं। गठबंधन के ऊपर चर्चा करनी चाहिए बहन जी को, लेकिन बहन जी कल रैली के अंदर गठबंधन के ऊपर बिल्कुल चर्चा नहीं करेंगी। इसके बाद हमें किस किस नेता के साथ कैसे मिलकर काम करना है, इसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। बहुजन समाज सीजीआई के ऊपर जूता मारा है गवई साहब के ऊपर, उसके ऊपर चर्चा होनी चाहिए। लेकिन बहन जी कुछ नहीं बोलेंगी, गवई साहब का नाम ही नहीं लेंगी, देख लेना है। और भी बोल देता हूं, ये टकले पकले जो भी आ रहे हैं, ये अंधभगत जितने भी हैं, ये जितने भी संविधान के हर रोज, अरे इतनी पोस्टें आ रही हैं, हर रोज बहुजन समाज के पत्रकार, बहुजन समाज की आवाज उठाने वाले लोग बेचारे हर रोज इतना भौंक के समझाते हैं, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता, किसी को समझ में नहीं आता। समझ में किसको आना चाहिए? समझ में आना चाहिए नेताओं को समझ में आना चाहिए। गठबंधन की बातें करनी चाहिए, अपनों को कोसना नहीं चाहिए। चंद्रशेखर का तो बहन जी नाम तक नहीं लेंगे। कल रैली के अंदर चंद्रशेखर आजाद का तो नाम तक नहीं लेंगे। नाम लेंगे सिर्फ आ जाते हैं बहरूपिये, ये नाम संबोधन सुन लेना तुम बहन जी के मुखारबिंद से, गुमराह करने के लिए। अच्छा, सारे वोट बहन जी आपको दे दो, अकेली प्रधानमंत्री बन जाओ, अकेले सारा का सारा काम करो, आपके ये जितने हैं यही मंत्री संतरी बन जाए, और कुछ करो ही ना। पूरी विरासत सारी की सारी उस लड़के को, अपने भतीजे को सौंप दिया आपने सारी की सारी। सारे बैनरों के अंदर आकाश आनंद की फोटो है, बस वो ही फन्ने खाए के, और कोई नहीं है। एक साइड में बहन जी का पोस्टर फोटो बहुत बड़ा सारा, और एक साइड में आकाश आनंद का, और नीचे छोटे मोटे कार्यकर्ता के। लिखो अपने घर के अंदर अपनी दिवाली, अपने घर के अंदर मिठाई होवे ना, उसको बांडो खाओ, कौन रोके?
कोई कुछ नहीं कहता, अपनी मर्जी से करो, मर्जी की आप आजादी है आप लोगों को। लेकिन जब तक गठबंधन की बातें नहीं करोगे, जब तक चंद्रशेखर की बातें नहीं करोगे, जब तक अखिलेश राहुल गांधी की बातें नहीं करोगे, मुसलमानों की सऊदी ओवैसी की बातें नहीं करोगे, तमाम बहुजन समाज का जो लोग हैं उन लोगों को इकट्ठा करने की बातें नहीं करोगे, तब तक आप लोग कभी भी जीत नहीं सकते। सुन लो, और सुन लो, रैली के अंदर जाने वालों, सर्चिंग है, बहुजन समाज की खबरों की सर्चिंग है, इसलिए मैं बता रहा हूं। बहन जी तक आवाज पहुंचाओ, समझाओ, आकाश आनंद को समझाओ, और इनके कौन है ये अध्यक्ष, इन अध्यक्षों को समझाओ, गठबंधन में आओ, गठबंधन का सहारा लो। हमारे अंदर इतनी आने वाले समय के अंदर बहुजन समाज इतना कमजोर हो जाएगा जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, तुम कल्पना नहीं कर सकते। तुम पता नहीं कौन सी नींद के अंदर सोते हो, कितनी कौन सी गोलियां खा के सोते हो तुम, हैं? तुम्हारे दिमाग के अंदर बातें नहीं आती। बैनर लगाने से राज नहीं आते, बैनर पोस्टर लगाने से राज नहीं आते, पार्कों को सजाने से राज नहीं आते, लोगों को गुमराह करके लोगों को बेवकूफ बनाने से राज नहीं आते, लोगों को बुला बुला के एक एक स्टेट के अंदर 20-20 100 बसें लेने से राज नहीं आते। जब तक आप शाम दाम दंड भेद नीति के खिलाड़ी नहीं होते। आज बीजेपी पार्टी पता नहीं कितने संगठनों को बना के चलती है, और तुम बोलते हो कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। अरे भाई, कहां से अकेले चुनाव लड़के तुम जीतोगे? ये बातें बहन जी बिल्कुल नहीं करेगी, क्योंकि इनको मनुवादी लोग करने नहीं देते। आरएसएस के लोग हैं वो करने नहीं देते। सतीश चंद्र मिश्रा ने गणेश पकड़ा दिया बहन जी को, और त्रिशूल पकड़ा दिया बहन जी को, जिन हाथों के अंदर 10-10 लाख रुपए का आप मुख्यालय आरएसएस के हेडक्वार्टर बनते हैं, उनको आप चंदा देते हो। काहे के देश बाबा साहब के वो हो तुम भाई, संविधान को मानने वाले हो तुम भाई। किस एंगल से? सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती ने, बीएसपी पार्टी ने 10 लाख डोनेट किए आरएसएस के हेडक्वार्टर के लिए। कोई बन रहा हो, कोई मंदिर बन रहा होगा आरएसएस का, या कोई चीज बन रही होगी। अगर झूठ बोल रहा हूं तो गूगल पे सर्च कर लेना, गूगल पे सर्च कर लेना आरएसएस को बहन जी ने कितना पैसा दिया, पता लग जाएगा आप लोगों को भाई ये लड़का झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है। 10 साल से ना कोई विधायक है, ना कोई सांसद है, ना कोई मंत्री है तुम्हारा, बस फुदक रहे हो तुम झूठे ही खा के हैं। तो बढ़िया है, रैली के अंदर जाओ, रैली के अंदर जाने वाले लोगों, आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, क्वेश्चन करो, उठो, जागो, बोलो। कुछ बोलोगे तो 27 के अंदर बच पाओगे, गूंगे बहरे बने रहना तो 27 के अंदर तुम सारी का सारा नैया को डबो दोगे। 27 के बाद तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। 27 के बाद तुम भौंकते हो ना, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सीजीआई, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का इतना बड़ा जज गवाई साहब, उसके ऊपर 2-2 पैसे के नकली क्वालिटी के सड़े हुए अंडे के अंदर बदबू आती है ना, ऐसी उनके कच्छों के अंदर बदबू आती है। आरामखोरों के अंदर वो लोग बाबा साहब के संविधान का अपमान करते हैं। एक वो कौन है, अनिल मिश्रा, सरेआम बाबा साहब का अपमान। अरे यार, इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलता है बहन जी, आपकी कानों के अंदर सुनता नहीं आपको? अरे भाई साहब, हमारे तो कान फट गए, कान पर्दे फट गए हमारे बाबा साहब का अपमान सुनते सुनते। लेकिन क्या करें, हमारे पास कुछ है ही नहीं, कुछ है नहीं। कुछ करने वाला लड़का भीम आर्मी चंद्रशेखर आजाद है, तो उसको आप लोग ऐसे मिटाना चाहते हो जैसे भैया तो इसका तो बस साइड में हो जाए, तो बस तुम्हारे खटक रहा बड़ा जबरदस्त। इसलिए मैं मेरे बहुजन समाज के लोगों को एंड में कहना चाहता हूं, मेरे बहुजन समाज के लोगों, जागो। तुम्हारे जागने से सब कुछ होगा, सोने से कुछ नहीं होगा। तुम लोगों ने बहन जी को वोट दिया, माना, बहन जी ने तुम्हें नौकरी लगाया, सांसद बनाए, विधायक बनाए, लेकिन आगे की परिस्थितियों को तो संभालो, संविधान को संभालो, आगे के सिस्टम को संभालो। आगे हमें क्या करना है, जब बचेगा ही नहीं, कुछ बचेगा ही नहीं, तुम हमारे पास तो क्या करोगे? तुम आगे कुछ नहीं करोगे। तुम 70-70 लाख वोटों को तुम्हारों को बिहार के अंदर काटा जा रहा है। तुम्हारे ऊपर आरएसएस इतना तकड़ा मेथड लगा रही है, एक चीजें लिख लिख के लगा रही है। इतने लोग हैं, आज 25 कितने साल हो गए, कितने वर्ष बीत गए, जनगणना नहीं हुई, लेकिन आरएसएस के पास
पूरा का पूरा डाटा है, गोचुओ पूरा का पूरा डाटा है, कितने चमार है, कितने धाड़क है, कितने सैंसी है, कितनी SC ST की जातियां हैं, इनके अंदर कितने लोग हैं, कितने OBC की जातियां इनके अंदर कितने लोग हैं, कितने सवर्ण है, कितने शूद्र है, कितने क्षत्रिय हैं, सबका डाटा है उनके पास। इसीलिए वो 70-70 लाख वोट बिहार से काटे जा रहे हैं। सारे मेथड लग रहे हैं, हर सिस्टम के अंदर ऊपर से लेके नीचे तक, बिल्कुल नीचे से लेके चोटी तक इन्हीं के लोग भरे पड़े हैं प्रशासन के अंदर। आप लोगों को 5 किलो राशन के अंदर बेवकूफ बना देते हैं लोग, 20-20 लाख रुपए के लॉलीपॉप चुसा के झूठे वादे करके, और आपका बेशकीमती वोट ले लेते हैं। और हमारे नेता कहते हैं नहीं जी हम तो अकेले जीत जाएंगे। फ्री में पड़ेंगे वोट, दुकानों के अंदर मिलते हैं क्या वोट है, या जेब के अंदर डाल रखे कि वोट निकालोगे भर दोगे मायावती की जोड़ी, BSP का मार मार के मोर। एक इंसान का एक ही वोट है। आपसे बहुजन समाज बहुत दूर जा रहा है, इसलिए बहन जी से भी प्रार्थना है, बहन जी बखत है, टाइम है, अब भी आप समझ जाएंगी और अब भी बहुजन समाज की बातों को अगर समझ लेंगी तो बहुत अच्छा होगा। अन्यथा तो बहन जी आपने जो जिंदगी के अंदर जितना कमाया है ना, वो सारा का सारा गवा देंगी, सारा का सारा गवा देंगी आप। आज भी आप भाई चंद्रशेखर आजाद को इकट्ठा कर लेती हैं तमाम, और बात कह देती है कि नहीं हम तरीके से चुनाव लड़ेंगे। एक बार हमें जरूरत है सिस्टम को ठीक करने के लिए, एक बार हमें जरूरत है। 2 नहरें जा रही है, 3 नहरें जा रही हैं, पानी जा रहा है उन नहरों के अंदर। एक नहर बड़ी है, सेफ है बढ़िया तरीके से, और 2 नहरें हैं वो खराब हो गई हैं, उनका पानी टूट रहा है, इधर उधर खराब हो रहा है, फसलें भी खराब हो रही, सिस्टम भी खराब हो रहा है। तो थोड़े दिन के लिए उन 2 नहरों का पानी उस नहर में डाल देना चाहिए, ताकि उस दूसरी नहरें हैं उनकी अच्छी तरीके से उनकी मुरम्मत की जा सके, उनमें जो रुकावटें हैं, छेद हो गए, उनको भरा जा सके। ये हाल बहुजन समाज की पार्टियों की, हमारे बहुजन समाज की। लेकिन नहीं भैया, तुमको तो नहीं, हमारी टूटी हुई नहर में छोड़ दो सारा का सारा पानी, तो पंजाब की तरह बाढ़ ही आएगी फिर देश के अंदर। टूटी हुई नहरों के अंदर जिनका एक सांसद नहीं, विधायक नहीं, मंत्री नहीं, सरपंच नहीं, खास करने का तो तुम्हारा पास आदमी को नहीं यार। तुम सपने देखो AC का रूम में रहेंगे, तुम सपने देखो प्रधानमंत्री के, मुख्यमंत्री के। ये सपने छोड़ो, हकीकत की बातें करो, हकीकत की बातें करो। डर लगता है, सोते हैं तब डर लगता है, उठते हैं तब डर लगता है। अरे अपमान दिखता नहीं तुम्हें? एक वाल्मीकि समाज का लड़का बेचारा अपनी पत्नी को लेने के लिए जा रहा था उत्तर प्रदेश के अंदर, और जातिवादी लफंगों ने, घटिया क्वालिटी के लोगों ने, और उस लड़के को पत्नी को लेने के लिए जा रहा था। वो वाल्मीकि समाज का अभी उत्तर प्रदेश के अंदर जो हादसा हुआ। DSC समाज गूंगे बहरो, DSC समाज वालों जाओ ना, ले बड़े वोट दिए थे तुम लोगों ने, आज भी तुम वोट देते हो। अरे वाल्मीकि समाज तो कहता है हम तो ब्राह्मण है भाई, तो फिर तुम्हारे उस ब्राह्मण, उस वाल्मीकि भाई का क्या कर दिया? बोलो उसके ऊपर, जाओ उसके ऊपर। लेकिन कोई बोलने वाले, सब बिके हुए हैं, कोई कुछ समझने वाला नहीं है। कौन समझाए इनको, कौन बताए इनको? इसलिए मेरे बहुजन समाज के लोगों, एक आवाज आई है, भाई चंद्रशेखर आजाद को पहचानो मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, भीम आर्मी के लोगों, आप भी जाग जाओ, कानों को खड़ा कर लो। भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ रहने वाले लोगों, आप भी जाग जाओ। आप भी ये ऐब कैब है ना, जो कमियां हैं, उन कमियों को दूर करो। आपको बहुत कुछ करना है उस लड़के के साथ, लड़के चंद्रशेखर आजाद के साथ। उसको ले आओ जितना हो सके तो BSP पार्टी के साथ लेके आओ। अगर BSP पार्टी के अंदर नहीं आता तो मेरे भाइयों, BSP के चक्कर में मत रहना। BSP पार्टी तुम्हारी नैया को खत्म करेगी, बिल्कुल तड़ी के अंदर लगाएगी। बहुजन समाज को नोट कर लेना, बिल्कुल जड़ के अंदर लगा दिया है, और लगाएगी, नोट करना। अगर एक ही ऑप्शन है, गठबंधन के अंदर तुम नहीं आते हो ना, गठबंधन नहीं करते हो, कुछ सरकारें मतलब ही नहीं, सोच निकाल दो दिमाग से। तुम कभी नहीं, ना तो तुम जीतोगे, ना जीतने दोगे किसी दूसरे को भी नहीं जीतने दोगे। बहुजन समाज का, अपने समाज का, लोकतंत्र का, संविधान का और बाबा साहब का अपमान तुम स्वयं करवा रहे हो, हम स्वयं करवा रहे हैं। हम स्वयं है इसके जिम्मेवार, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए बहन जी से सवाल करो और जागो, जगाओ। ऐसे नहीं जय BSP, जय कांसीराम फूल चढ़ाने से कोई भला नहीं होने वाला।
भगवान बुद्ध ने कहा था फूला फाला की जरूरत को नहीं, बुद्ध ने भी मना किया था, बाबा साहब अम्बेडकर ने भी मना किया था पुष्प पुष्प मत चढ़ाना, और मान्यवर साहब कांसीराम कहते थे नहीं नहीं भैया जरूरत नहीं पुष्प चढ़ाने की मेरे को। समाज का तुम काम ही नहीं कर सकते, समाज की आवाज को बुलंद नहीं कर सकते, जो दिया है उस कार्य को तुम संभाल नहीं सकते, फूल चढ़ा के तुम के कर दोगे भाई, क्या हो जाएगा। इसलिए जागो 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 बहुजन समाज के लोगों जागो। इस वीडियो में इतना ही। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम। कल की वीडियो के अंदर बताएंगे, कल की वीडियो के अंदर मैंने तो ये बता दिया कि बहन जी बस ये 4-5 बातें करेंगी, इन बातों को करके कह देंगी बस अगले 27 के अंदर हम सीएम बनेंगे और तुम ऐसे ऐसे करोगे, बजा के ताड़ी और 2-4 हजार मांग के ले गए हो ना इधर उधर से लोगों से, जो धनाढ्य लोगों से मांग के ले गए हो, वो वहां जाके फूंके आओगे, 5-4 किताब उठा ले आओगे, 5-4 बुक उठा ले आओगे। तो मैंने लैंड लगा रखी किताब मांगी, ये सारी वहीं से लखनऊ से ले आई हुई बुक है मेरी, ये पढ़ पढ़ के बस जाता था। अभी मैं पुरानी मेरी सोच रहा था मैं फोटो लगाऊं, जो लखनऊ की रैलियां थी ना उसके अंदर बिल्कुल छोटी सी उम्र में जाता था मैं, तो सोच रहा था कि एडिटिंग करके वो फोटो में लगाऊं, आपको बताऊं कि मैं यूं ही धर्रे नहीं मारता। वजन ठाके 25-25 किलो के जोड़े बैग होते थे, उनको कंधों पे उठा उठा के और हम हमारी ऐसी तैसी करवाने जाते थे वहां, ठीक है। और क्या मिला? कुछ नहीं मिला, सिर्फ यही मिला कोई बस चमची मारो चमचा। तुम दूसरों को चमचा कहते हो, स्वयं पार्टी के अंदर दुनिया जान के चमचे भरे पड़े हैं। आजाद समाज पार्टी को सपोर्ट करो, भाई चंद्रशेखर आजाद के साथ लगो। मेरा चंद्रशेखर से कोई लेना देना नहीं है, मैं उस साथी के साथ। आज बहन जी ये कह दें कि मैं गठबंधन के अंदर जाऊंगी, भाई साहब कल ही वीडियो बनानी बंद कर दूंगा और चंद्रशेखर की यही वीडियो बनाऊंगा। चंद्रशेखर तू भी वो तो जाएगा, चंद्रशेखर तो गठबंधन में, वो तो पक्का ही गठबंधन का है। 27 के अंदर गठबंधन के अंदर हम लेके जाएंगे चंद्रशेखर आजाद को, है। लेकिन वक्त रहते अगर बहन जी जाग जाए ना तो बहुजन समाज के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय जवान, जय किसान, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय मान्यवर साहब कांसीराम।